आप देख रहे हैं GMN TV न्यूज़ 24 इंडिया। आपको बताते चलें कि जनसुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व सांसद उदय सिंह का सोनबरसा राज्य विधानसभा क्षेत्र की जनसुराज पार्टी नेताओं एवं जनताओं ने भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर जनसुराज पार्टी के बिहार राज्य चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष सह पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना भी उपस्थित थे। आपको बताते चलें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह के समक्ष दर्जनों जनता एवं अन्य पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जनसुराज पार्टी में शामिल हुए। सभी लोगों को पाक चादर से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि यदि आप बिहार की हालातों को बदलना चाहते हैं तो मेहनत करना पड़ेगा, कारण किसानों का हालत ख़राब है, विधि व्यवस्था खराब है, शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था खराब है, गरीबी, कठिनाई और परेशानी सभी के घर व्याप्त है। आखिर क्यों? पलायन, पूंजी पलायन, रोजगार, महिलाओं को सम्मान नहीं मिल रही है, किसानों को मनरेगा से कार्य और मदद नहीं मिल रही है। फलस्वरूप विभिन्न योजनाओं को दुरुस्त करने के लिए अपने अभियान में शामिल कर जनसुराज बिहार के व्यवस्था में बदलाव करने जा रही है। यदि आप सभी कार्यकर्ताओं एवं जनता की सहयोग मिला तो आने वाले समय में बिहार से पलायन रुक जाएगी, सभी को रोजगार बिहार में उपलब्ध होगी। यह जनसुराज पार्टी की गारंटी है। जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ताओं को राज्य चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष सह पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना एवं अन्य नेताओं ने भी संबोधित किया। कार्यकर्ता बैठक की अध्यक्षता जनसुराज पार्टी के सोनबरसा राज्य अध्यक्ष अजय कुमार सिंह ने किया, जबकि मंच संचालन सोनबरसा विधानसभा क्षेत्र के संगठन प्रभारी सह पूर्व उप प्रमुख कुमार मोलेश सिंह ने किया। आपको बताते चलें कि कार्यक्रम होटल शारदा इन मनोरी चौक सोनबरसा राज्य में संपन्न हुई। आप देख रहे हैं GMN TV न्यूज़ 24 इंडिया। सरवन जी को आएगा, बिहार में लहराएगा। मैं इसीलिए आदरणीय उदय सिंह जी का सम्मान करता हूँ। मंचासीन हमारे भी इस सोनबरसा के पूर्व लोकप्रिय विधायक और वर्तमान में कोसी के लोकप्रिय नेता आदरणीय किशोर कुमार मुन्ना जी का मैं स्वागत और सम्मान करता हूँ। मैं स्वागत और सम्मान करना चाहता अपने बड़े भाई और नव नियुक्त जनसुराज के जिला अध्यक्ष संघर्षशील जुझारू भाई नवल किशोर सिंह जी का मैं सम्मान करना चाहता। मंचासीन विद्वान शिक्षक, IAS शिक्षक और जनसुराज के जुझारू नेता भाई समीम साहब का मैं सम्मान करना चाहता। अपने छोटे भाई सोहन झा जी का मैं सम्मान करना चाहता। मंचासीन जितने हमारे वरिष्ठ नेता हैं, मैं सबों का इस सोनबरसा की धरती पर बहुत बहुत आभार आपका कोटि कोटि धन्यवाद कि आपने समय निकालकर हम सोनबरसा वासियों को दिया। आपका बहुत बहुत मैं दिल से ये करता हूँ, सम्मान करता हूँ। और इस प्रसाल में बैठे हुए जो हमारे दूर दराज के जनसुराज के कार्यकर्ता साथी आए हैं, जनता का सुंदर राज। धन्यवाद। भाई बंधु सभी जनसुराज का एक ही कहना है तो जनता का राज होना चाहिए। इसलिए विगत 2 सरकार में हम लोग ने देखा है तो सभी अपने लिए काम करता है, अपने परिवार के लिए, अपने बाल बच्चा के लिए। प्रशांत किशोर जी, बड़े भाई किशोर कुमार मुन्ना जी, मंचासीन सभी नेतागण एवं मातृशक्ति, यहाँ उपस्थित हमारे सभी अभिभावक भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं सोनबरसा राज्य की इस पावन धरती पर उदय बाबू का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने जो मुहिम चलाया है
लगभग हमें लगता है कि ये मुहिम जन जन घर घर तक पहुंचा है। जन सुराग का मतलब अभी हमारे साथी ने बताया कि जनता का सुंदर राज होता है। तो हम लोग लगभग सब पार्टी में रहे हुए हैं, सभी लोगों ने बाबू मंचा सिंह, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उदय सिंह भी मंच पर, मंचा सिंह के पावन धरती पर पहुंचने से यहाँ के कार्यकर्ताओं में जोश और खरोश भर चुका है। हम लोग काफी प्रभावित हैं। यहाँ के आम आवाम लोगों में आपके आने से, प्रधारपन से काफी उत्साह पूर्वक हम लोग के मनोबल बढ़ा है कि हमारा क्षेत्र, हमारा विधानसभा जिस तरह से 15 साल से जूझते रहा, पिछड़ते रहा, लोगों का कोई दुख और सुख में साथ देने का यहाँ के स्थानीय विधायक रत्नेश सागा आज तक दुख और सुख में नहीं पहुंचने का काम किया है। आज जनता यहाँ के त्राहिमाम है। जनता चाह रहा है कि बिहार बदला। हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी चाहते हैं कि बिहार बदला होना चाहिए, और जनता भी यह चाह रहा है कि जब तक बिहार हमारा बदलेगा नहीं, तब तक जो है बिहार का प्रगति नहीं होगा। पैसे मिलते हैं और यहाँ पे जो स्थिति है तो इसलिए हम लोग सभी सुनने आए हैं अब अपने मार्गदर्शक श्री उदय सिंह जी को। बचपन से सुनते आए हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है। मैं उन्हीं को समय देना चाहूंगी कि आप लोग भी सीखें उनसे, जो उनका गाइडेंस ले। और परिवर्तन बहुत जरूरी हो चुका है। प्रशांत किशोर जी का ये अकेले काम सफल नहीं होगा, इसमें हम लोग भी जमीनी स्तर से लेके सत्ता परिवर्तन तक उनका एक एक आदमी को साथ देना होगा, पूरे जनता को साथ देना होगा, तभी ये सफल होगा। और मैं चाहूंगी कि इसमें सब जी जान लगाकर, मेहनत लगाकर काम करे। और बस धन्यवाद। मोहम्मद सराफत जी, सोहा के आ गए, राधे सहनी जी, नरेश मंडल जी, आया जाए। कमिश्नर आओ, आइए, आया जाए। अरे आप गार्जियन में आइए, कमिश्नर अध्यक्ष जी, हमारे प्रखंड के आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरे छोटे भाई, मेरे सहयोगी, जन स्वराज पार्टी के वरिष्ठ नेता किशोर कुमार मुन्ना जी, इनकी लोकप्रियता यहाँ झलकती है। और मंच पर सभी सम्मानित जन स्वराज से जुड़े हुए गणमान्य व्यक्ति, उन 8 व्यक्तियों का तहे दिल से जन स्वराज में स्वागत करता हूं, जिन्होंने आज हमारी पार्टी की सदस्यता ली है। मैं और तो कुछ नहीं कह सकता, ये जरूर कह सकता हूं कि हम लोग एक दूसरे को सम्मान देने के लिए जाने जाते हैं। आपको सम्मान मिलने में यहाँ कोई कमी या कठिनाई नहीं होगी। औपचारिकता है, अपने बारे में बताना होता है। मेरा नाम उदय सिंह है, बगल पूर्णिया का हूँ। प्यार से लोग मुझे पप्पू सिंह कहते हैं। पता नहीं लोग, बहुत सारे लोग मेरे बारे में जानते होंगे, बहुत सारे नहीं जानते होंगे। 2004 से 2014 तक मैं पूर्णिया में लोकसभा का सदस्य था और अपने जीवन काल में मैं 2 पार्टियों में रहा हूं, कांग्रेस और बीजेपी। और अब मैं जन स्वराज के साथ 2021 से जुड़ा हुआ हूं। आप हैरान होंगे कि 2021 में तो जन स्वराज था नहीं, हाँ था। 2021 में प्रशांत जी और मैं और हम लोग दिल्ली में बैठकर जन स्वराज की कल्पना कर रहे थे। उस बात पर मैं आता हूं, लेकिन उस बात से पहले, क्योंकि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व संभाल रहा हूं, इसलिए कुछ बातें अपने उन लोगों से कहना है जो पूर्व से जन स्वराज से जुड़े हुए हैं और जिन्होंने हमारे यहाँ कोई पद उनको मिला है, उन लोगों से मैं बोलना चाहूंगा। भाई, मेरे बारे में आप लोग तो जरूर जानते होंगे, मैं कटु सत्य बोलने वाला व्यक्ति हूँ। मैंने कभी अपने जीवन में, राजनीतिक या सामाजिक जीवन में, मैंने कभी
गलत बात बोली नहीं है, मैं झूठ बोलता नहीं हूं, आदि नहीं हूं। बातें सिर्फ दो प्रकार की होती हैं, तीसरी तरह की कोई बात नहीं होती। एक अच्छी बात होती है और एक सच्ची बात होती है। और जो सच्ची बात होती है वो ज्यादातर कड़वी होती है। जैसे डॉक्टर का दिया हुआ दवाई कड़वा होता है, वैसे सच्ची बात जो होती है वो चुभती है, लेकिन दूर समय तक वो काम देती है। दिनों दिन बढ़ रहा है, लोग जुड़ रहे हैं, लोगों को पद भी मिल रहा है, लोगों को सम्मान भी मिल रहा है। जो मंच का संचालन करते हैं, जो जिला के अध्यक्ष हैं, जो प्रखंड के अध्यक्ष हैं, मैं उनको कहना चाहूंगा कि मंच किसी के मान सम्मान को बढ़ाने और कम करने की जगह नहीं होती। मैं उन चंद लोगों की बात करूंगा जो शायद अभी तक जनस्वराज से जुड़े नहीं हैं, लेकिन सोनबरसा के प्रबुद्ध नागरिक के तरह से वो यहाँ आए हैं। वो यहाँ इसलिए आए कि उनको बताया गया कि जनस्वराज के उदय सिंह आप लोगों को संबोधित करेंगे। भीषण गर्मी है, इसमें कोई शक नहीं। मैं आप सब लोगों की तारीफ करना चाहता हूं कि इस गर्मी के बावजूद आप डटे हुए हैं, बैठे हुए हैं। मैं शायद आपकी जगह होता, उठ के भाग गया होता। लेकिन पिछले पौने 2 घंटों से जिनकी वो प्रतीक्षा कर रहे थे, वो प्रतीक्षा करते रह गए, क्योंकि बाकी लोग, मैं ये कहूंगा कि वो अपने सम्मान को ढूंढते हुए मन से बात कर रहे थे। इसलिए ये जिलाध्यक्ष का काम है कि आपके जिला में जो प्रोग्राम हुआ करे तो आप उसका मकसद, उसका लक्ष्य तय कर लें। अगर लक्ष्य है कि हम लोगों को एक दूसरे के साथ वार्तालाप करना है, मुझे भी उसमें बुला लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। तो मेरी समय बहुत कीमती है और आपकी कम कीमती है, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। लेकिन फिर उसका उद्देश्य दूसरा होना चाहिए कि हम आपस में चर्चा करने के लिए मिल रहे हैं। फिर जितने लोग बोले उतने ही क्यों, उससे 3 गुना ज्यादा लोग बोलेंगे तो मैं बड़े इत्मीनान से सुनूंगा। लेकिन जब उद्देश्य कुछ हो तो उस उद्देश्य से हमको नहीं भटकना है। तो इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, आप इस बात को कृपया करके नोट करें। और मैं किशोर जी को कहना चाहता हूं, मुन्ना जी, कि आप इस बात को नोट करें कि ये मंच पे वही काम होगा जिस काम के लिए लोगों को बुलाया गया है। ये मंच पे विषयांतर नहीं होगा। अब कुछ काम की बात कर लेते हैं। ये भी काम की बात थी, लेकिन हम कुछ काम की बात करते हैं। बहुत मैंने सुना है कि प्रशांत जी ने 2.5 वर्षों से इतना मेहनत किया है, हड्डी झुका ली है, घर छोड़ दिया है। मेरे बारे में मुन्ना जी ने कह दिया कि मैं दिल्ली से आ गया हूं, मैं यहाँ धूप में घूम रहा हूं। जैसे मेरे लिए कोई ज्यादा धूप है, औरों के लिए कम धूप है। भाई बंद हो गया है माइक, लेकिन उसके बिना भी चलेगा, आवाज आप तक पहुंच जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि धूप मेरे लिए ही है, सबके लिए है। लेकिन मैं आप उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो जनसुराज से नहीं जुड़े हैं, क्या जो जनसुराज से जुड़े भी हुए, कि क्योंकि प्रशांत किशोर अपनी हड्डी गला रहे हैं और उदय सिंह इस गर्मी में मेहनत कर रहे हैं, तो आपको जनसुराजी हो जाना चाहिए। ये कोई बात बनी? और अगर ये कारण से आप जनसुराजी बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं थक जाइएगा। एक व्यक्ति क्या कर रहा है या नहीं कर रहा है, उससे आप क्या करेंगे, आप क्या राजनीतिक सोच रखेंगे, ये क्या इसका फैसला होता है? कि वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, पहले चल रहे हैं, उनकी बात मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं? क्या पता बहुत बड़े ठगों को, मुझे क्या मालूम। मैंने आपको कह दिया मैं झूठ नहीं बोलता, क्या पता मैं सबसे बड़ा दिखता हूं, आपको क्या मालूम। भाई ये माइक को पसंद नहीं है कि मैं बोल रहा हूं। इसलिए अपने और अपने समाज के बारे में चिंता कीजिए।
प्रशांत किशोर क्या कर रहे हैं, उदय सिंह क्या कर रहे हैं, मुन्ना जी क्या कर रहे हैं, हमारे अध्यक्ष जी क्या कर रहे हैं, इनकी योगदान कम है, इनकी योगदान कम है। आप रहे थे दौड़ दौड़ के, जब मैं आया हूं तो मैं इनसे पूछने वाला था स्वास्थ्य शिक्षण, सब अपनी अपनी तरफ से लगे हुए हैं, लेकिन मैं किसी की बात क्यों मान लूं भाई? मैं तो देखूंगा समझूंगा बात को। अभी मुन्ना जी ने कितनी अच्छी बात कही, मैं संख्या पे नहीं जाता, इनको ये भाई उस पद पर हैं, इनको चिंता होती है, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं, इनको लग रहा था कि इस हॉल में खचाखच और लोग हो, मुझे इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, यकीन मानिए मुझे कोई अंतर नहीं कि आप कितने हैं संख्या में, आप कौन है इससे अंतर पड़ता है, आप कितने हैं इससे मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। प्रश्न ये उठता है कि हम कर क्या रहे हैं और करना क्या चाहते हैं। हम बिहार बदलना चाहते हैं, क्यों बदलना चाहते हैं बिहार? क्या हो गया इस बिहार को? इस बिहार का नाम उत्तर प्रदेश कर देंगे क्या? इस बिहार का नाम आसाम कर देंगे क्या? क्या बुराई हो गई हमारे? इसका उत्तर प्रशांत किशोर से नहीं मिलेगा। इसका उत्तर उस बूढ़ी से मिलेगा गांव में, जो कहेगी कि मैं यहाँ आया हूं, मेरा पति मेरा बेटा मेरे पास है ही नहीं, वो गया है कमाने को। इसका उत्तर आपको एक नंगे पांव, शायद कभी कभी बिना कमीज के भी एक बच्चे को दौड़ते हुए मिलेगा जिसको स्कूल में होना चाहिए। उससे जब पूछेगा कि वो कहाँ घूम रहा है, तुम कहाँ पढ़ने क्यों नहीं गया? स्कूल बंद है, खिचड़ी खिला दिन के गेले मास्टर। इसका जवाब आपको उस किसान से मिलेगा जो शाम को जब घर आएगा और पसीना काछ रहा होगा, उससे पूछेगा कि बेलो और फसल खराब है कि अभी लागे चाहिए, एकदम कर्जा में डूब जाए हो, वही डूबे एकदम। वहां से जवाब मिलेगा, प्रशांत किशोर को जवाब मिलेगा, उदय सिंह कुछ नहीं बता सकता आपको। ये सब गलत बातें हैं। किसी को अपना ध्येय बना के, किसी को अपना आदर्श बना के जब भी चलिएगा तो ये आदत होगी। बिहार की आदत क्यों हुई? पहले लालू को अपना आदर्श बनाया, फिर नीतीश को अपना आदर्श बनाया, कभी नरेंद्र मोदी को अपना आदर्श बना लेता है ये मेरा देश। भाई लोगों को क्यों आदर्श बना रहे हो? अपनी जरूरतों को और अपने आप को आदर्श बनाओ। और अगर वो समझ में आए कि यार ये जो रास्ता चल रहा है जन स्वराज का, माफ कीजिएगा अब गर्मी से कट सूखा था, ये जो रास्ता बना रहा है जन स्वराज, ये रास्ता अगर वहां को जाता है जहां मुझे लगता है कि निजात मिल सकती है मुझे इन गड़बड़ियों से, तो जन स्वराज ही बन जाइए। अगर नहीं लगता है तो प्रशांत जी के कहने पर, मुन्ना जी के कहने पर, पप्पू सिंह के कहने पर बिल्कुल मत बनिए। अभी हमारे अभिभावक तुल्य वो पार्टी में आना चाह रहे थे, वो बोलना नहीं चाह रहे थे, लेकिन मैंने सुना वो पार्टी में नहीं आना चाह रहे, तो मैंने कहा जबरदस्ती नहीं करना चाहो, क्योंकि मुझे पकड़ पकड़ के लोगों को लाना नहीं है। मेरे लिए अगर सच पूछिए, हंसिएगा मत इस बात पर, मैं जन स्वराज पार्टी का जरूर राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, लेकिन मेरे दिल में और दिमाग में अभी भी ये जन स्वराज अभियान है। इसको हम अभियान लेके शुरू हुए थे। पार्टी तो जरूरत हो गई कि लोग वोट कहां डालेंगे, अभियान को वोट कैसे दे देंगे, तो पार्टी चाहिए, पार्टी बना दी, पार्टी की संगठन बन गई, ये प्रखंड अध्यक्ष बन गए, ये जिला अध्यक्ष बन गए, वो बड़े पद पे चले गए, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया। ये आवश्यकता थी, इसको पूरी की, लेकिन दिमाग और दिल अभियान के साथ है। जगाओ बिहार को, सोया हुआ है, वो कह रहा है हम यादव हैं, वो कह रहा है हम कुर्मी हैं, वो कह रहा है हम धानुक हैं, वो ब्राह्मण है, वो राजपूत है, और सबके घर में वही दानव प्रवेश किए हुए, वही गरीबी, वही दरिद्री, वही कठिनाइयां,
किसके घर में नहीं है? मुसलमान के घर में नहीं है। मुसलमान की कोई और जरूरत है? शमीम साहब दुनिया में तालीम बांटते रहते हैं, उनके घर में शायद वही परेशानियां हो। उनको कहा ना नहीं वो दिल्ली से आए, दिल्ली में भी रहता हूं, दिल्ली में रहने वालों की परेशानियां कम नहीं है, वही परेशानी है। तो अगर मन में ये कसम खा लीजिए, और कसम खा लीजिए किसी प्रशांत किशोर को कहीं और उदय सिंह को पहुंचाने के लिए नहीं, जरूरत ही नहीं है, फिर ठगे जाइएगा। अगर समझ में आ रहा है कि ये जरूरत है और इसे जनसुराज पूरा करेगी तो कंधा लगाइए और एक साथ मिलकर पलट दीजिए सब कुछ। मैं चला जाऊंगा यहां से तो कुछ लोग नाराज हो जाएंगे, मुन्ना जी मुझ पे नाराज हो जाएंगे, कहेंगे आपने जनसुराज के बारे में नहीं बताया। भैया जनसुराज 5 चीजें नहीं करेगी, 20 चीजें करेगी, 20 चीजें। 5 चीज प्रशांत जी इसलिए बोल रहे हैं कि एक साथ अपने लोगों को कितनी बात समझा सकते हैं जो उनके समझ तुरंत आ जाए। इसलिए हम 5 चीजों को जिसको मुख्य समस्या मान रहे हैं वो है पलायन। लेकिन इंसानी पलायन रोकने से पहले पूंजी की पलायन रोकनी होगी। नहीं तो लोग यहीं रह जाएंगे, वो पंजाब भी नहीं जाएंगे, यहां भी उनको कुछ नहीं करने को होगा। तो यहां अगर रोजगार के लिए कोई चीज किसी की सृजन करनी होगी तो बिना पूंजी के कैसे होगा? तो पूंजी को भी रोकना होगा, फिर इंसानों को रोकना होगा, तो पलायन रुकेगा। शिक्षा के लिए शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन करना होगा, उसकी लंबी योजना बनी हुई है। महिलाओं को जिनको 400 रुपया पेंशन मिलता है उन्हें 2000 रुपया पेंशन देना होगा, योजना बनी हुई है। मैं आपको ये बता सकता हूं कि आज की तिथि में अगर वो मुझे लागू करना पड़े तो 7,000 कितने रुपए लगेंगे मुझे मालूम। किसानों को अगर मनरेगा के साथ जोड़ा जाए तो उनके नकदी फसल लगाने की संभावना बढ़ती है। इसके साथ साथ जो हमने अभी तक घोषणा नहीं की है कि आधुनिक यंत्रों का जब तक हम व्यापक तरीके से खेती में इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम तो आश्रित होंगे लेबर पर, मजदूरों पर, और मजदूर महंगे हैं, वो भी तो इंसान है, तो उनको 1 रुपए देके तो हम काम करा नहीं सकते। तो अगर किसानों की आय बढ़ाने की बात करते हैं तो किसानों की लागत पहले कम करो ना। तो लागत कैसे कम होगी? यंत्रों के माध्यम से कम होगी। तो ये जितनी चीजें हैं, इनके अलावा 20 ऐसी चीजें। अभी मैं बैठा हुआ था चंद्रायन में, वहां के लोग कहने लगे कि हम कटाव में रह रहे हैं, हर साल हमारा जमीन ही पता नहीं लगता कहां चला जाता है। वो भी हमारी योजना में है, जल नियंत्रण भी हमारी योजना में है। ऐसी बहुत सारी चीजें हमारी योजना में है जो अभी तक सार्वजनिक नहीं की है, क्योंकि उससे कंफ्यूजन और बढ़ेगा। लेकिन मोटे तौर पे जो लोग अभी तक जनसुराज के साथ नहीं जुड़े उनसे मैं कहना चाहूंगा, हम लोग अच्छे नियत के लोग हैं, नियत से मुराद कहा जाता है। और मैं ये आपको इतनी बात मैं बता सकता हूं कि जनसुराज के जो हम लोग हैं, हम लोगों की नियत बहुत साफ है, हम लोग का मकसद बहुत साफ है। हम लोग बिहार को बदलने के लिए आए हैं। वादा नहीं करेंगे, कह देते हैं कि नियत साफ है, ये काफी होना चाहिए, क्योंकि जो वादा कर गए उन्होंने क्या किया है 35 वर्षों में वो आप देख लीजिए। तो आप लोग आइए, सबके सब आपको मैं आमंत्रित करता हूं, जनसुराज से मिल जाइए, जनसुराजी बन जाइए, और जहां तक आपके कदम चल सके, जहां तक आपके आवाज पहुंच सके, वहां तक लोगों को ये बताइए कि एक बारी अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी जाति के लिए नहीं, अपने धर्म के लिए नहीं, अपने नेता और पार्टी के लिए नहीं, इस बार अपने लिए, अपने बच्चों के लिए
एक बार वो जन स्वराज के साथ लगे, बिहार में एक परिवर्तन करे। ऊपर वाला ने साथ दिया तो चंद महीनों में ही आपको एक परिवर्तन, बदलाव दिखने लगेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं पुनः आप लोगों का दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग इतने देर से यहाँ खड़े, यहाँ बैठे, प्रतीक्षा कर रहे थे। मैं क्षमा मांगता हूं कि आने में भी कुछ देरी हुई है और मुझे बोलने शुरू करने में भी कुछ देरी हुई है। मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूं और क्या पता ईश्वर चाहे तो फिर जल्द आपके बीच में उपस्थित होगा। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ थोड़ा जोर से बोले। लोग उतना नहीं है जितना मुन्ना जी कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन लोग इतना कम भी नहीं है कि ऐसा ही आवाज निकले। या जोर से हो जाए, जय बिहार, जय बिहार, जय हिंद। धन्यवाद।